मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको लेबनीज थ्योरम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए सीखिए इसको। देखिए, ये क्वेश्चन है लेबनीज थ्योरम का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसको देखिए, यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखिए। वी हैव जो आपके पास दिया गया है वो क्या दिया गया है बच्चों? y की पावर 1/m प्लस y की पावर -1/m इक्वल टू 2x। इतना दिया गया है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे? y की पावर 1/m और प्लस इसको नीचे ले जाओगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये इसकी पावर प्लस हो जाएगी, जो माइनस है पॉजिटिव हो जाएगी, 2x हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, आप एलसीएम लीजिए इसका। तो एलसीएम जब आप लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा y की पावर 1/m, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये +1 बाई हो जाएगा y की पावर 1/m इक्वल टू 2x हो जाएगा बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 1/m का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x y की पावर 1/m, इतना आ जाएगा। ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। अब इसको इधर ले आइए। अब आप ध्यान से देखिए इसको। जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये y की पावर 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर शिफ्ट करोगे तो ये 2x और y की पावर 1/m होगा, और ये +1 इक्वल टू 0। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें? y की पावर 1/m में। तो ये क्या है? विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y की पावर 1/m। सो आप इसको सेधराचार्य विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी y की पावर 1/m इज इक्वल टू -b, यानी कि इसका प्लस हो जाएगा, यानी 2x प्लस माइनस रूट ऑफ b का होल स्क्वायर, यानी कि -2x का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और a की वैल्यू है 1। क्योंकि आप जानते हो बच्चों, सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन क्या होता है आपके पास? x की वैल्यू x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये फार्मूला जब इसमें आपने लगा दिया तो इतना आ गया, ये वाला फार्मूला। अब इतना आ जाने के बाद बच्चों इसमें से कुछ कैंसिल होगा, उसको कैंसिल करके देखिए आप। ये देखिए, यहां से 4 जब बाहर निकालोगे तो 2 निकलेगा, तो ये हो जाएगा y की पावर 1/m, और ये 2x प्लस माइनस रूट ऑफ, आपके पास ये 2 बाहर निकाल दीजिए, इसका 4 बाहर आएगा, 2 होके आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1/2 बचा। 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट कर देंगे आप, तो y की पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/m इज इक्वल टू x प्लस माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। यहां तक आ गए। अब इसमें देखिए बच्चों, क्या करेंगे आप? हमें y की वैल्यू मिल जाए तो इस तरीके का रिलेशन निकालना आसान हो जाएगा, इसीलिए ये प्रक्रिया यहां से यहां तक लाए हैं। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? y की वैल्यू y इज इक्वल टू, ये जो पावर है
इसको इस साइड में कर दीजिए, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ 1 कर है, यहाँ पर इसकी पावर इतनी आ जाएगी। इसको कोई नंबर देखिए आप यहाँ पर, इसको नंबर 1 दे दीजिए और इसको नंबर 2 दे दीजिए। यहां आ गए। अब क्या करेंगे, अब इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा, y का एक बार का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा y1। इसका डिफ्रेंशिएशन पहले इसको x की पावर n वाले फार्मूले के हिसाब से करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू x प्लस माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर, क्या होगा m माइनस 1, इतना हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद जानते हो क्या होगा, इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर वाले का करेंगे आप डिफरेंशिएशन, इसका ब्रैकेट के अंदर वाले का करेंगे आप तो देखिए x का क्या होगा 1 होगा प्लस माइनस रूट के अंदर जो लिखा है इसका 1/2 और फिर इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो पावर माइनस 1/2। मतलब पहले इस पूरे का हुआ तो इतना आया, उसके बाद इतने का करना शुरू किए ब्रैकेट के अंदर वाले का तो x का 1 आ गया और इसका जब करिए तो इतना आया। अब इसके रूट के अंदर वाले का करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसका एक बार का डिफरेंशिएशन इतना आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे आप, अब एक बार फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या क्या सरल हो सकता है। यहां पर यम आया और ये वैल्यू देखिए आप, इसको इतनी ही लिखेंगे हम अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर यम माइनस 1 आ गया। अब इसका कैलकुलेशन करूंगा तो ये 1 रहा और इसको प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, और यहां पर ये x और ये जो निगेटिव पावर है इतने में माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर माइनस 1/2 है, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये भी आपका इतना हो जाएगा, यानी इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो देखिए पहले y1 इज इक्वल टू यम इंटू एक्स प्लस माइनस, और ये इतना जितना यहाँ पे लिखा है अभी इसको उतना ही पूरा हम लिखेंगे, इतना आ गया। अब इसका एलसीएम लीजिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो आपके पास आएगा कितना, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपके पास इसको इधर ले जाओगे तो ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस एक्स अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से इसको डिनोमिनेटर में है तो इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए इस तरफ, तो जब इधर ले आएंगे न्यूमरेटर आप खत्म करेंगे तो ये आएगा y1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना आ गया, इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो अभी उतनी ही लिख लीजिए जितना ये लिखा हुआ है। तो यहां जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा m इंटू एक्स और प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर यम माइनस 1। यहां पर ये तो इधर शिफ्ट कर दिए हो आप, और इसके बाद आप जानते हैं क्या करेंगे, इसका यहां कर्ली ब्रैकेट, यहां पे जो वैल्यू है ये प्लस माइनस हम साइन बाहर कर दे रहे हैं, ये देखिए हमने बाहर कर लिया पूरा का पूरा साइन, तो जब इसको हमने बाहर कर लिया तो ये ऐसे आपका लिख उठा एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस माइनस इधर तो आप उसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, y1
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वाला साइन यहां लाइए तो आपके पास प्लस माइनस ये वैल्यू पूरी यहां आ गई, तो ये लिख जाएगा m इंटू एक्स प्लस माइनस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m माइनस 1, और यहां पर आ गया x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1। अब ध्यान दीजिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसकी पावर यह माइनस 1 है और इसकी पावर 1 है। जब ये दोनों सेम बेस हैं तो फिर पावर इनकी जुड़ करके ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये आया y1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर देखिए अब आपके पास आ गया प्लस माइनस 1। अब यहां जो है देखिए यहां पे इतना इसकी पावर इसमें जुड़ जाएगी, तो m आप यहां पे लिखा रहने दीजिए, और ये जो 2 बार लिखा हुआ है इसकी पावर को जो हम जोड़ देंगे तो फिर यहां पर इतना लिख जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आप पहुंच गए। आपने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया, और यहां पर जो डिनोमिनेटर था आपको बता चुका हूं, पहला कार्य इस तरीके के प्रश्नों में डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर को अगर यहां पर बाई में लिखा हुआ है तो इसको इधर ले जाइए, तो ये इधर जाके प्रोडक्ट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आपके डिनोमिनेटर नहीं नजर आएंगे। अब दूसरा कार्य क्या करेंगे, यहां पर दूसरा कार्य ये होता है जो फंक्शन ऑफ एक्स बन रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा एक्स को हम क्या करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं। वहां पे y या y2 में कार्य कर रहे हैं तो y1 और y का उपयोग करते हैं। अभी तो हम y1 पे आए हैं, तो y1 के पहले आपके पास क्या है, y1 के पहले देखिए y की वैल्यू आपको दी गई है, तो इतने की जो वैल्यू है इसकी जगह पे इस इक्वेशन से y रख सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा जो x हैं ये हट जाएंगे यहां से, तो फिर आप इसको हटाइए, यहाँ पे लिखेंगे आप y1 और ये आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस m y, और ये वैल्यू कहां से आई, फ्रॉम सेकेंड। ये सेकेंड से आपको मिल गया, सेकेंड से आपने क्या किया, ये वाली वैल्यू इतनी उठा के यहां पर रख दिया, इतना आ गया। अब इतना मिल गया आपके पास। अब आप देखिए तीसरा रूल क्या बताए थे इस एक्सरसाइज के लिए, लेबनीज थ्योरम के लिए, कि अगर कहीं वेरिएबल की पावर रूट में लिखी गई है तो यहां देखिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको जब स्क्वायर कर देंगे तो यहां से ये जो रूट है वो हट जाएगा। तो पावर जो होती है उसको, पावर को आप क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बनाते हैं। तो ये रूट जो है हटके पॉजिटिव इंटीजर कब होगा, जब इसको स्क्वायर कर देंगे। तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां पे लिखेंगे, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड बी गेट, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा के इस वाले इक्वेशन को यहां पे लिखूंगा, उसके बाद आगे का सॉल्व करूंगा। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं और अगला इक्वेशन मैं बना दूंगा जो वहां पे लिख रखा है। इसको यहां से हटा दे रहा हूं, मैं इसको वहां पुनः लिख दूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बी गेट
क्या मिलेगा आपको बच्चों? यहां पर देखिए, जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर और ये x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा, तो फिर m स्क्वायर y स्क्वायर। इसे नंबर देखिए आप, इसको इक्वेशन 2 माने थे, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। अब आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए? yn+2 चाहिए। जब आपको yn+2 प्राप्त करना हो, yn+2 yn+1 yn, तो इसको एक बार y1 है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पे ये दोबारा फिर हम देखेंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट, आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए। देखिए इसको y1 का करेंगे तो क्या मिलेगा? y1 स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 और फिर y1 का हो जाएगा y2, इसका हो गया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब पहला टर्म यह है तो इसको y1 स्क्वायर, अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये 2x हो गया। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा के इतना कर लिया। अब इसको m स्क्वायर क्या है? m स्क्वायर है कांस्टेंट। y स्क्वायर का क्या लिखेंगे? y स्क्वायर का क्या होगा? 2y हो जाएगा, और फिर y का क्या होगा? y1 हो जाएगा। इतना आ गया बच्चों, आपको इतना मिल गया। अब यहां देखिए कुछ कॉमन होगा, इसमें 2y1 यहां पे है, एक 2 और ये यहां से एक y1 ले लेंगे, और यहां से 2 और एक y1 यहां से ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे दैट इज, यहां पे होगा y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां से एक y1 गया और 2 गया, तो फिर यहां पे बचेगा y1x, और यहां पे देखिए 2y1 चला गया तो यहां पर बचेगा m स्क्वायर y। इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए बच्चों, तो यहां पे आ जाएगा y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस y1 इंटू एक्स, और जब इसको इधर ले आओगे तो ये निगेटिव साइन हो जाएगा, m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। आपके पास इतना बच गया, इतना मिल गया। अब इसको कोई नंबर आप दे सकते हैं 4। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, लेबनीज थ्योरम इसमें यूज कर दीजिए। तो अब कितने टाइम्स, चूंकि y2 यहां पर है, इसको कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करें कि ये रिजल्ट आ जाए जो यहां लिखा है? तो इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दीजिए बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स with respect to x by using Leibniz थ्योरम। इसको लेबनीज थ्योरम यूज करके करेंगे। तो बच्चों देखिए आप, अब इसको हम इरेज कर देंगे, यहां से इसको हम यहां से हटा देंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, यहां पर इसको हम मिटा रहे हैं, इरेज करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, लेबनीज थ्योरम इसमें लगाएंगे। यहां पर देखिए आप, जब आप इसमें लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, ये है आपके पास, इसमें जब हम लेबनीज थ्योरम लगाएंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम। n टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लिया मैंने बच्चों,
n टाइम्स इसका, तो y1x का n टाइम्स, और माइनस n टाइम्स आप इसका करेंगे, और ये अब लेबनिज थ्योरम इसमें यूज करेंगे। लेबनिज थ्योरम आपको पता है, लेबनिज थ्योरम आपके पास ये होती है, लेबनिज थ्योरम d की पावर n u b इज इक्वल टू d की पावर n ऑफ u इंटू b प्लस n c1 d की पावर n माइनस 1 u db प्लस n c2 d की पावर n माइनस 2 u d स्क्वायर b प्लस एंड सो ऑन प्लस u d की पावर n v। ये लेबनिज थ्योरम है। इस थ्योरम को हम इसमें यूज करेंगे, आप जानते हो। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर u की जगह पे हम b की जगह पे क्या लेंगे, v की जगह पर इसे लेंगे। जहां v लिखा है वहां पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेंगे इस थ्योरम में, और जहां u लिखा है वहां पर हम y2 लेंगे। तो इस थ्योरम का एप्लीकेशन करके इसको लिखेंगे हम, दैट इज इसका क्या, nth डेरिवेटिव ऑफ y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पहला टर्म, प्लस nc1 रहेगा यहाँ पे, nc1 d की पावर n माइनस 1 ऑफ y2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस nc2 d की पावर n माइनस 2 और y2 और ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतने का हो गया पहले पार्ट का। पहले पार्ट में हमने लेबनिज थ्योरम लगा दिया, y2 को हमने u मान लिया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को v मान लिया और ये थ्योरम लगा दिया। अब सेकेंड डेरिवेटिव के बाद डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बाद जब डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो वो सब आगे का इसमें जीरो हो जाएगा। इसलिए इसके nth डेरिवेटिव में लेबनिज थ्योरम से इतने से ज्यादा टर्म नहीं होंगे, बाकी के टर्म सब जीरो होंगे। अब इसमें फिर लगाइए, यहां पे लेबनिज थ्योरम लगाइए। यहां पर हम v की वैल्यू x को मानेंगे और y1 को हम u मानेंगे। तो चलिए यहां पर रखिए, nth डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू एक्स प्लस nc1 d की पावर n माइनस 1 y1 इंटू dx। अब इसके आगे डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसलिए इसके nth डेरिवेटिव में अगले टर्म सब जीरो हो जाएंगे, इसलिए उनको हम लिखेंगे नहीं। माइनस एम स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा और यहां पे इतना आप लिख देंगे। आपने ये लेबनिज थ्योरम यहां पे लगा दिया है, यहां तक इतना मिल गया है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एक फार्मूला लगा देंगे हम, कौन सा, d की पावर n y की पावर m इज इक्वल टू y n प्लस m, ये फार्मूला। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं y, ये इसमें जुड़ जाता है, y n प्लस 2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और फिर प्लस nc1 की वैल्यू आपको पता है, nc1 की वैल्यू n होती है, वो फार्मूला है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r बाई फैक्टोरियल n माइनस r। इससे हम कई बार NC1 का मान आपको निकाल के बता चुके हैं। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, yn प्लस 1 हो जाएगी, ये पावर इसमें जुड़ जाएगी। इसका एक बार का डिफरेंशिएशन यानी 2x हो जाएगा, प्लस इसका देखिए अब आप NC2 को कितना लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, और ये yn इसका आ जाएगा yn, क्योंकि ये पावर इसमें जुड़ जाएगी। इसका दो बार का डिफरेंशिएशन, तो एक बार का तो आपने अभी निकाला ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x हो जाता है,
और इसको यहां करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां पर आप इसी का फिर एक बार लेते हैं। देखिए आप, इसका 2 आ गया। ये वैल्यू जो यहाँ पे इतना करके दिखाया है, ये आप यहां से सीधा सोच लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है इसका 2x, तो फिर सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा इसका, इतने का एक बार और, तो 2 हो जाएगा। 2x का क्या 2 हो जाएगा, तो समझ गए आप। यहां पर देखिए अब आगे इतने का हो गया इतना, अब ये यहां तक आप आ गए, अब आपके पास बचा ये, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, ये इसमें पावर जुड़ जाएगी, तो ये yn+1 हो जाएगा, इनटू आपका x रहेगा। और यहां पर देखिए आप nc1 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, n, और ये पावर इसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा yn, और dx की वैल्यू 1 हो जाएगी -m², और ये yn =0। क्योंकि देखिए आप, ये वैल्यू आपके पास, इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, yn। ये आप इतना समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नीचे जो लिख रखा है इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये हटा दिया इसको। अब इसके बाद यहां पे हम रीअरेंज करेंगे। ये yn+2 का केवल एक टर्म है, तो इसको हम जो सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पे इसको पहले लिख दे रहा हूं, तो ये x² -1 हो गया, और ये yn+2 हो गया। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए अब yn+1 वाला दो टर्म है, तो ये हो गया 2nx yn+1, और ये है आपके पास n, नहीं यहां पे क्या है आपके पास x yn+1, इन दोनों को एक साथ। अब ये जो वैल्यू है इससे कट जाएगी, प्लस आपके पास अब yn वाले सब टर्म लिख लीजिए आप यहां पे, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n² -n, और ये yn हो गया, प्लस n yn -m² yn =0, यहां आ गए। इसको अब आप देखिए x² -1, और यहां पे yn+2, और यहां से कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां से x yn+1 कॉमन होगा, तो 2n+1, और यहां आ जाएगा आपके पास x yn+1, और यहां पर देखिए अब आप, यहां पे एक ब्रैकेट के अंदर n² -n प्लस n, और ये आपके पास है -m², और ये yn =0, यहां आ गए। यहां पे देखिए जो अब कट रहा है कैंसिल कर दीजिए, x² -1, और ये आ जाएगा आपके पास yn+2, और ये यहां पर वैल्यू 2n+1 x yn+1, और ये कैंसिल हो जाएगा, -n से +n कैंसिल हो जाएगा, n² -m² yn =0, और ये आपका रिजल्ट जो पूछा गया था वही रिजल्ट यहां पर आपके पास आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड, इसको क्वेश्चन सेकंड है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इतना आपको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखिए बच्चों, जो दिया गया है क्या है उसे आप लिख लीजिए। वी हैव y sin इनवर्स x अपॉन √1 - x²। देखिए बच्चों, आपको मैंने जो 3 नियम बताए हैं, पहला नियम क्या है, डिनोमिनेटर आप हटाइए, तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला नियम इधर क्या करेंगे आप, इसको ये डिनोमिनेटर है, इसको आप दूसरी साइड ले जाओ। दूसरी साइड जब आप ले जाएंगे तो ये √1 - x² लिख जाएगा।
साइन इनवर्स एक्स इतना आ गया, इसको हम एक मान लीजिए नंबर। दूसरा काम क्या है, डिनोमिनेटर तो उधर ले गए, अब डिनोमिनेटर यहां नहीं दिख रहा है। दूसरा काम मैं आपको क्या बताता हूं बच्चों, कि अगर कहीं पावर आपके पास क्या है, पावर को पॉजिटिव इंटीजर में बदलना है, अगर नहीं है तो पावर यहां पे क्या है, यहां रूट में है, इस रूट वाली पावर को हटाना है। ये जो रूट लिखा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हटाना है। तो इसको अगर स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में तो ये रूट हट जाएगा, तो यहां हटा दीजिए। बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड बी गेट। अब आप इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, और यहां स्क्वायर किए हैं तो इसका रूट हट गया। इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब इतना मैंने कर दिया। अब यहां पे तीसरा नियम जो है वो लगेगा नहीं, क्योंकि यहां पर हटेगा नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हम एक बार अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तीनों नियम इकट्ठा लग जाएं ये जरूरी नहीं है, जैसे जैसे जो लगता जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, देखिए प्रोडक्ट रूल से लगाइए, यहां पे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। तो आप y स्क्वायर का करेंगे तो y स्क्वायर का क्या होगा, 2y हो जाएगा। फिर y का करेंगे तो y1 हो जाएगा। y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2y1 इनटू जो फंक्शन दूसरा वाला है आपके पास, उसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस अब पहला फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे वाई स्क्वायर। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो गया -2x। इतना आ गया। अब इतना आ गया, इसका डिफरेंशिएशन मैंने इतना लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2। इसका x के हिसाब से करेंगे तो 2 इंटू साइन इनवर्स x। अब फिर साइन इनवर्स x का करेंगे बच्चों, तो ये आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आ गया बच्चों। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 2y y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा, ये 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आ गया बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए इसको, यहां पर ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, तो यहां पे देखिए पहला इक्वेशन इसे मान लेते हैं, ये वैल्यू इसके बराबर है यानी y के बराबर है, तो यहां हम y रख देंगे, तो यहां आ जाएगा आपके पास 2y y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर माइनस वाई स्क्वायर 2x, और ये वैल्यू हो जाएगी 2, और इसकी वैल्यू y। ज्यादा से ज्यादा जो x रहते हैं उनको हम हटा देते हैं y या y1 से, तो यहां इतना आ गया। अब यहां पर जो कॉमन हो उसको काट दीजिए। यहां पे कौन कॉमन है, यहां पे देखिए आप 2y, यहां पर 2 और इसमें भी y कॉमन ले सकते हो, ये पूरा पूरा ही है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसको 2y से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये बचेगा कितना, y1 और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू 2 और एक y गया यहां से, तो माइनस वाई इंटू एक्स,
और इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा इसका 1, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 2y आपका कैंसिल आउट हो गया है। तो यहां पर देखिए इतना आ जाने के बाद यहां पे कितना है, yn+1 है, yn+1 है, इसका मतलब इसको हम कितने टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें, n टाइम्स, तो yn+1 आ जाएगा। तो लिखिए, करते हैं इसको हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स by using लेबनीज थ्योरम का उपयोग करके हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेबनीज थ्योरम यूज कर दीजिए इसमें, nth डेरिवेटिव ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर y1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ yx इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ 1। कौन सी थ्योरम यहां लगा दिया आपने, लेबनीज थ्योरम। इसमें लेबनीज थ्योरम हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आप इसका यहां लेबनीज थ्योरम लिख दे रहे हैं, ub इसका nth डेरिवेटिव इसका लेते हैं u का इंटू b प्लस nc1 d की पावर n-1 u dv प्लस nc2 d की पावर n-2 u d स्क्वायर v प्लस एंड सो ऑन प्लस u d की पावर n v। यहां पर हम v किसको लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम v लेंगे, क्योंकि इसका थर्ड डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, इसलिए हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को v लेंगे। और u किसको लेंगे बच्चों, y1 को। तो इस थ्योरम में जहां जहां u लिखा है वहां पर y1 और जहां पर b लिखा है वहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहां पे nth डेरिवेटिव ऑफ y1 इतना आ गया इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे रख लिया मैंने, ये टर्म में हमने इसको और इसको रख दिया, इतना प्लस nc1 d की पावर n-1 y1 यहां आ गए, और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना लिख दिया मैंने, इस वाले टर्म में पहुंच गए हम, प्लस nc2 d की पावर n-2 y1 इंटू डी स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना लिख दिया। अब इतने का लेबनीज थ्योरम से nth डेरिवेटिव आ गया है, क्योंकि इसके बाद अगर हम इसका लिखें तो d क्यूब ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जो कि वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, इसलिए इसके आगे के सभी टर्म 0 हो जाएंगे इसके लिए। अब बचा कौन, अब ये बचा है, अब इसका करेंगे हम, तो माइनस साइन पहले है, तो यहां पर हो जाएगा d की पावर n यानी nth डेरिवेटिव ऑफ y इंटू एक्स माइनस nc1 d की पावर n-1 y dx हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी 1 की, यहां आ गए। तो इसको हम हटा देते हैं यहां से, ये हट गया, और यहां देखिए अब आप ये इसमें जुड़ जाता है, तो ये yn+1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। nc1 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, n, तो n लिख दिया मैंने, ये पावर इसमें जुड़ेगी सफिक्स में, तो yn हो जाएगा, और इसका एक बार का डिफरेंशिएशन -2x हो जाएगा यहां पे। अब nc2 इसका लेंगे तो n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इतने का n-2 इसमें जुड़ जाएगी, तो ये yn-2 आपको पता है, ये आपके पास हमने फार्मूला बता रखा है,
और यहाँ पर n-2 y1 का मतलब yn-2 प्लस 1 इज इक्वल टू yn-1। तो इसका ये पावर इसमें सफिक्स में जुड़ेगी तो yn-1, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स, तो एक बार यहां जो है वो इतना लिखा है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसी का एक बार और यानी कि -2। अब इसका yn हो जाएगा इंटू एक्स माइनस nc1 का n और इसका yn-1 और इसका 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। बच्चों यहां तक आप पहुंच गए। अब आप ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा सा जैसा आपका आंसर है उस हिसाब से हमको करना है, सेट कर देना है। तो ये तो एक ही है टर्म, एक टर्म है और यहां पर प्रूफ में ये पहले लिखा है, तो आप इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 1, ये yn प्लस 1 इस टर्म में केवल एक जगह आया है तो ये तो अलग हो गया। फिर इसके बाद अब आप देखिए yn यहां पे है और yn यहां पे है, इन दोनों को जब कलेक्ट करके आप यहां से कॉमन लेंगे तो ये माइनस साइन दोनों में xyn यहां भी है, xyn यहां भी है, यहां 2n तो 2n प्लस 1 और xyn, ये इन दोनों को मिला के इतना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और एक यहां पर माइनस का ny है और ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो इस n को माइनस कर देगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा और ये ny कट जाएगा तो ये आ जाएगा n स्क्वायर। यहां पर चलिए हम लिख के दिखा देते हैं -n, इतना आप इतना लिखेंगे यहाँ पे yn-1, एक लाइन और हमको लिखना पड़ेगा और क्या होगा, इतना आ गया, ये आपके पास 0। अब यहां पर देखिए ये जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो केवल ये और ये बचेगा। तो यहां पर आपके पास मिलेगा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 xyn और ये कैंसिल आउट इससे, तो माइनस n स्क्वायर yn माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास देखिए ये जो क्वेश्चन था सिद्ध हो गया। अब आपको ये लेबनीज थ्योरम की 2 महत्वपूर्ण प्रॉब्लम हमने आपको सिखा दिया, सॉल्व करके प्रूव करा दिया यहाँ पर, और इसमें बहुत सरल सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं दोनों, इसलिए इन्हें आप जरूर तैयार करें। धन्यवाद। अगले लेक्चर में अगली प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा।